जब 6 और 7 को कटा, आपको 6 को मैसेज नहीं आया 1 लाख का? अगर ये मैसेज आता ये बच जाते फिर? हाँ, फिर वो बच जाता। फिर 60,000 का मैसेज आया था 7 तारीख को? नहीं, 7 का भी नहीं आया था। 60 का मैसेज नहीं आया? नहीं, इसका भी फिर नहीं आपका पता कैसे चला आपको? कितने पैसे निकले अभी तक? 1,63,000। अब और कितने पैसे हैं आपके पास? कोई पैसे नहीं सर जी, अब सारे पैसे खत्म हो गए। ये फ्रॉड होने के बाद आपने कॉल नहीं किया उसको फिर? तो उसको किया, वो मान नहीं रहा कि मैंने पार्सल भेजा हुआ है। बाप रोता है? हाँ, रोता है। रात को रोता है? खाना नहीं खाता है कभी। खाना नहीं खाते। ये पैसे वापस नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। बच्चों को फीस देनी है, कमरे किराया देना है, ट्यूशन की फीस देनी है सर जी। पैसे ख़त्म हो गए सर जी, पैसे कोई नहीं रह गए। पुलिस वाले ने भी फ़ोन किया था, वो पुलिस वालों को बोल रहा है मैं तो वकील के पास जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। अगर दोस्त का फ़ोन नहीं आता फिर नहीं करते आप? हाँ, सबसे पहले उसी ने फ़ोन किया, फिर मैंने फिर सेंड किए फिर पैसे, इसीलिए 5 रुपये सेंड हाँ। किए, सारे कट गए। हाँ। फिर जम्मू कश्मीर में हालत ऐसी हो गई है, आपको यहाँ हर प्रकार के टैक्स देने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे आप सुई से लेकर जहाज़ खरीदो, हर पॉइंट पे आपको टैक्स चुकाना है। सरकार की जेबें गर्म करनी है, जेबें भरनी है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। एक आम आदमी को रोते बिलखते हुए छोड़ देते हो। एक कंप्लेन ले ली जाती है और फिर कहा जाता है जाओ जाके मरो। कंप्लेन हो गई आपकी। सिक्योरिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर का आदमी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले बुरी हालत से गुजर रहे हैं। आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी नहीं, सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। इस पिता का बेटा, यानी कि ये पिता है, ये बेटा है। इस बेटे का एक दोस्त इसको कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें एक पार्सल भेज रहा हूं। वो दोस्त जलंधर में रहता है। कभी आज से 5-6 साल पहले जलंधर में थे तो दोस्ती हो गई। वो कहता है कि मैं आपको एक पार्सल भेज रहा हूं, अभी थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आपको कॉल करेगा, वो कॉल ले लेना, कॉल उठा लेना। इन्होंने कहा दोस्त कुछ भेज रहा है तो ठीक ही भेज रहा होगा। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाता है, भाई आपका एक पार्सल आया है, आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करना और उसके बाद एक अमाउंट का ऑप्शन आएगा, मात्र 10 रुपये 5 रुपये हमें डाल दो, एक फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। इन्होंने यकीन इसलिए किया कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया है तो कुछ भेजा होगा, 5 रुपये तो डालने हैं। उस लिंक पर क्लिक किया, 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए उस अकाउंट में, उस लिंक के ज़रिए। उसके बाद इनके अकाउंट से लगभग 1,63,000 के लगभग रुपए निकल गए। पहले 1 लाख रुपया निकला 6 तारीख को, इनको कोई मैसेज नहीं आया, नहीं पता चला। 7 तारीख को 60,000 निकले, मैसेज आया, पता चल गया, भागा दौड़ी की, इन बिटवीन 2,500 और निकल गया, अकाउंट खाली हो गया। और ये पैसा सारी ज़िंदगी मेहनत कर कर कमाया था। ये इन्होंने एक रेहड़ी लगाई है, एक जहाँ ये सामान बेचते हैं। आप बिल्कुल खाली हैं। पुलिस के पास गए, कंप्लेन ले ली, उसके बाद जाओ, लीगल फॉर्मेलिटी हो गई। इसलिए मैंने कहा कि हज़ारों तरह के टैक्स देने के बावजूद आप ऐसे आदमियों को लाचार छोड़ देते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पुलिस, साइबर सेल इनको ट्रेस नहीं कर पाएगा। ये आदमी लुट गया। टैक्स तो लेते हो, बदले में कुछ दिया भी करो, सिक्योरिटी ही सही। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर ये मेरे को दिखता काम है, मैसेज आया तो मैं पढ़ पाता नहीं हूँ। मैसेज आया कि नहीं आया। कितने पैसे निकले अभी तक? 1,63,000। अब और कितने पैसे हैं आपके पास? कोई पैसे नहीं सर जी, अब सारे पैसे खत्म हो गए। बच्चों को फीस देनी है, कमरे किराया देना है, ट्यूशन की फीस देनी है सर जी। पैसे ख़त्म हो गए
सर जी पैसे कोई नहीं रह गए अब, पैसे सारे निकल गए सर जी। तो अब क्या करोगे? क्या करें अब, क्या करें अब सर जी, कुछ हो ही नहीं। मेरे को 4-5 रोज से खाना नहीं खाया जा रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है। कितना वक्त लगा था ये पैसे इकट्ठे करने में? ये कम से कम 3-4 साल 4 साल। पुलिस के पास गए थे? गया था सर क्या जी। बोलते हैं वो? कंप्लेन लिखे थे, कोई नहीं, मैं पता करता हूँ, पता किया नहीं अभी तक। क्या करोगे अब? क्या करें सर जी, मेरे कुछ हो नहीं रहा सर जी। साइबर वाले के पास भी गया था, साइबर वाले ने भी कुछ नहीं बताया। कहाँ के रहने वाले पीछे से आप? यूपी। यूपी से। हाँ जी। कितना वक्त हो गया जम्मू कश्मीर में? 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। हाँ जी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। थाने में जाते हो बार बार? नहीं जी। एक ही बार गए थे? हाँ जी, वो सुनते नहीं जल्दी किसी की। तुम्हारा दोस्त था, आपका दोस्त था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु। अंशु। क्या पूरी बात बताओ। वो मेरे दोस्त है ना जो जलंधर में, हम लोग पहले रहते थे। उसने बोला मैं तेरे को पार्सल भेजूंगा, जब पार्सल वाले का फ़ोन आएगा वो जो बोलेगा वो कर देना। तो फिर पार्सल वाले का जैसे उसका फ़ोन कट गया, फिर वैसे ही पार्सल वाले का फ़ोन आया। पार्सल वाले ने बोला फिर आपका पार्सल आ गया यहाँ पे, वेरिफिकेशन के लिए 5 रुपये सेंड कोई लिंक भेजा कर देना। हाँ, लिंक सेंड किया, फिर मैंने लिंक में फिर अमाउंट डाला, फिर वो पैसे फिर सेंड हो गए। 5 रुपए? हाँ, 5 रुपये सेंड हो गए। फिर उसके बाद अगले दिन फिर पैसे फिर कटने लगे। हमें पता नहीं था पैसे कटेंगे। कितने कट गए? सबसे पहले 1 लाख कटा था, फिर 1 लाख के बाद 60,000 कटा, फिर उसके बाद 2,500 कटा था। खत्म हो गए पैसे? हाँ, पूरा ख़त्म हो गया। ये दोस्त आपका कैसे कब से दोस्त बना हुआ है? दोस्त कौन आया था? दोस्त हम लोग बचपन से ही उधर जलंधर में रहते थे ना पहले हम लोग। ये फ्रॉड होने के बाद आपने कॉल नहीं किया उसको फिर? उसको किया, वो मान नहीं रहा कि मैंने पार्सल मैंने भेजा हुआ है। किस नंबर से कॉल आया? उसी के नंबर से आया था? हाँ, उसी के अपने उस नंबर नंबर से आया। पहले बात होती थी उससे? उसी नंबर से होती थी? हाँ, उसी नंबर से होती थी तो पहले। फिर ये कैसे, आवाज़ उसी की थी? हाँ, उसी के वास्ते वो पूरी ये जहाँ पर भी आए थे। आपने बोला नहीं कि मैं पुलिस में बताऊंगा आपकी? हाँ, हमने बताया भी था। फिर पुलिस वाले ने भी फ़ोन किया था। वो पुलिस वालों को बोल रहा है मैं तो वकील के पास जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। पुलिस वालों को बोल रहा था वो पंकज के रिकॉर्डिंग भी पड़ा है फ़ोन में। बाप रोता है? हाँ, रोता है रात में, रात को रोता है? खाना नहीं खाते कभी। खाना नहीं खाते? गलती की ना आप लोगों ने। अगर दोस्त का फ़ोन नहीं आता फिर नहीं करते आप? हाँ, सबसे पहले उसी ने फ़ोन किया, फिर मैंने फिर सेंड किया फिर पैसे, इसीलिए। 5 रुपए सेंड हाँ। किए, सारे कट गए? हाँ, फिर वो स्टेटमेंट दिखाओगे जहाँ पे पैसे कटे हुए हैं? खोल के दिखाना। आपने निशान भी लगाए हैं शायद। ये पहले 99,999 रुपीज़, यानी कि 1 रुपया कम, 1 लाख रुपया। ये 6 तारीख को कटा है। उसके बाद 60,000 रुपया 7 तारीख को। जब 6 और 7 को कटा, आपको 6 को मैसेज नहीं आया 1 लाख का? अगर ये मैसेज आता ये बच जाते फिर? हाँ, फिर वो बच जाता। फिर 60,000 का मैसेज आया था 7 तारीख को? नहीं, 7 का भी नहीं आया। 60 का मैसेज नहीं आया? नहीं, इसका भी फिर नहीं आपका पता कैसे चला आपको? लास्ट में जब खाली हो गया था ना, फिर वो किसी कोई बंदा मोबाइल चला रहा था ना, फिर उसने बताया कि आपका अकाउंट खाली हो गया, पता नहीं कैसे। आपको पता चला ही नहीं? हाँ, हम लोगों को नहीं पता चला। पता कौन सी डेट को चला? पता ये 7 तारीख को 7 तारीख को पता चला था, शाम को। हाँ। अब तो लुट गए आप लोग। ये पैसे वापस नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। बड़ा कम चांस है, बड़ा कम चांस। उस आपका दोस्त जो है उससे बात की पुलिस ने, वो कहता कि मैं वकील के पास जाऊंगा। हाँ। ये सिक्योरिटी दे रहे हो आप, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। और ये वीडियो पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब भी यही है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है आज। ये लिंक किसी को भी आ सकता है, सिर्फ एक क्लिक करना है आपने। ये सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सुरक्षित नहीं हो, आपके पैसे सुरक्षित नहीं हैं।
तो आपको अपने साइबर सेल वालों से, उन लोगों से पूछना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इन लोगों के पास अब रोने के सिवा थाने की दीवारों के साथ सर पटकने के अलावा और ऑप्शन क्या बचा है? कुछ नहीं। ये सिक्योरिटी है आपकी। ये सज्जन है जिन्होंने मुझे कॉल किया था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन है। आप कैसे जानते हो उनको? मैं इनके पास कोल्ड ड्रिंक पानी लेने आता रहता हूँ। तो मैं एक बार आया, मुझे बोलते बाबू मेरे को देखो मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। मैंने बोला दिखा। जब मैंने देखा तो मैंने बोला हुआ क्या है? बोलता मेरे बेटे का कोई पार्सल आ रहा था। तो पार्सल आ रहा था तो पार्सल वाले का कोई कॉल आया तो उसने मुझे बोला कि 5 रुपये सेंड कर लो। खाली मैंने 5 रुपये सेंड किए तो उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे निकलते गए। फिर मैंने इसको पूछा तूने रिपोर्ट की है? बोलता हाँ। मैंने बोला कहाँ पे की? कहता पहले नरवाल गया, फिर बोलता मैं साइबर सेल गया। मैंने बोला ठीक है। साइबर सेल वालों ने क्या बोला, 1-2 दिन के बाद आना। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल। मैं कल इसके साथ साइबर सेल गया। फिर से साइबर सेल वालों ने बोला कोई बात नहीं, कल आना। तो मैं भी हो गया। मैं क्या चक्कर है ये, 1 लाख रुपए, फिर 60,000, फिर 2500, ये तो रोने वाला हो गया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं तेरा कहीं ना कहीं से हम मसला हल करते हैं। तो मेरे को याद आया कि मैंने बोला रविंदर सर है, हम उनको कॉल करते हैं तो उनको बोलते हैं। मसला हल नहीं होगा इनका। मुझे नहीं लगता इनका मसला हल होगा। नाउमीदी ज़्यादा है, उम्मीद बड़ी कम है। ये ध्यान रखिए, जम्मू में ये सब चल रहा है और सिक्योरिटी के नाम पर हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भुगतने के लिए भी तैयार रहना। और उम्मीद बड़ी कम है, नाउमीदी बहुत ज़्यादा है। इनको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बड़ा कम चांस है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।